तो जब भी हमें कोई एक नॉर्मल इंसान को इशू होता है आई में, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही बोला था कि ये सबसे अंडररेटेड पार्ट है, हम निगलेक्ट करते हैं और डॉक्टर्स पे नहीं जाते। Right. जब हमें एक नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में इशू होता है, वी डायरेक्टली गो टू फार्मासिस्ट, बी वी ईदर ओपन गूगल और यूट्यूब एंड वी सर्च कि अच्छा ड्राइनेस हो रही है, इचीनेस हो रही है, लाल हो गई आँख, तो क्या करें। तो ऑब्वियसली इज दिस अप्रोच एक्सेप्टेबल? I am not totally against this approach, and because everything has got its own value, जी but I would like to put things in perspective. जी अगर आपको आँख में कोई हल्की सी इरिटेशन होती है, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, chemist definitely knows more than what a layman does. यस If he gives you some simple soothing drops, some lubricant drops, there is nothing wrong in trying that out. ओके But anything more than that, any more serious issue, should not be dealt with by the pharmacist. एंड मोस्टली फार्मासिस्ट आपको गाइड कर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए. ऑप्टिशियंस ऑल्सो डू द सेम थिंग. So that is how it should be. Yes, you can say a first aid can be taken over the counter, but anything which is more than minor, you should consult a proper eye specialist. ओके Regarding Google, Google is a very valuable source of information and knowledge. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है एंड ट्रीटमेंट एडवाइस हुई है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, you should always Google it. In fact, you should Google it and try to understand better. Try to understand the treatment also, the pros, cons, side effects, everything, so that you understand with what is happening with your body. लेकिन आप गूगल से सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ ट्रीट मत करें. द रीज़न इज़ कि गूगल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी सिचुएशन में एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है, कौन सी ट्रीटमेंट एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है, वो पर्सपेक्टिव, वो अंडरस्टैंडिंग गूगल नहीं दे पाता है. तो वो गूगल है, वो डॉक्टर गूगल नहीं है. तो उसको खाली गूगल की तरह यूज़ करें, उसे डॉक्टर गूगल की तरह ट्रीट मत करें. ट्रू बट यस, अपनी कंडीशन के बारे में अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे लेसिक के बारे में सोच रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट लेसिक, साइड इफेक्ट्स, व्हाट हैपेंस, यू कैन ऑलवेज डू योर रिसर्च ऑन दैट, बट डोंट बेस एनी डिसीजन ऑन दैट. डोंट डिसाइड योरसेल्फ. यस Do not decide your treatment, do not decide your diagnosis also. Leave that job to the experts. आई थिंक ये हमारी कंडीशनिंग का ही पार्ट है. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. जब मुझे पता है मेरी सर्जरी होने वाली है, वेदर इट वाज ACL और ICL, Yes. I YouTubed it and I have seen the whole surgery because मुझे पता होना चाहिए मेरे साथ क्या हो रहा है. इनफैक्ट ACL में आई वाज वाइड अवेक. आई टोल्ड डॉक्टर महेश्वरी कि आप मुझे एनेस्थीसिया से पूरा बेहोश मत करना. सो आई हैव सीन माय सर्जरी. और एक चीज़ और का ध्यान रखना होता है कि जो these platforms which give you a lot of information, these are all open platform. These are not regulated platform. यस हर तरह के लोग हर तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पुश करते हैं. कौन सी इन्फॉर्मेशन किस उद्देश्य से पुश की जा रही है, उसके पीछे क्या इंटेंट है, यू कैन नॉट फिगर दैट आउट. जी Which information is valid, which is not valid, which is accurate, which is not accurate, no, which is being overplayed, which is being underplayed, you cannot really have a clear understanding with that. So just go onto these platforms for getting dry information. सिर्फ रूखी सूखी जानकारी प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों पे आप जाएं, ठीक है. उसके आधार पे अपना ना इलाज करें और ना ही अपनी मर्ज को डायग्नोज करने की कोशिश करें. Very well said. A much needed advice, I would say. Yes. Thank you so much for watching this till the end. ऐसे ही और insightful conversations, clips और shorts देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो.